हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मेक का प्रयोग सिखाऊंगा। मेक एक ऐसी खास वर्ब है जिसका इंग्लिश में कई तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो इसी का हम आज एक खास यूज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें मेक का सेंस होता है करवाना। ठीक है, जैसे आप मेक का अर्थ इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप कोई काम करवाना चाहते हैं या किसी के थ्रू कोई काम कोई करवाता है, तो ये वाले सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में विथ रूल समझेंगे, जिसको समझकर आप कई तरह के कई अच्छे स्मार्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैंने उससे यह काम करवाया, उसने उससे अपना काम करवाया, उसने उससे खाना बनवाया, ठीक है, उसने उससे अपनी कॉपी लिखवाई, ठीक है, उसने उन लड़कों से उसे मरवाया। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मेक का प्रयोग है वो करवाने के सेंस में करते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि इसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। मेन बात क्या होता है, इसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। आप ध्यान रखें कि इंग्लिश में मेक के अलावा गेट, हेल्प, हैव और तरह की भी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। उनके बारे में फ़िलहाल हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज चलिए हम बात करते हैं मेक के बारे में। मेक का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी वाक्य में करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होता है। राइट, तब आप मेक का प्रयोग करते हैं, है ना। ये आपको बात ध्यान देनी है कि करवाने वाला भी होना चाहिए और करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आप बनाते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस बनता है, बट उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस चाहिए मेक के सेंस में तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस बनाएंगे, उसका रूल बताएंगे और किस तरह से आप प्रयोग करोगे मेक का, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो देखिए इसका रूल होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले आप अगर सेंटेंस बना रहे हैं अफर्मेटिव तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल। इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आएगा मेक, यहाँ पर मेक का आप प्रयोग करेंगे। और हाँ, मेक का प्रयोग जो है आप टेंस के हिसाब से अलग अलग फॉर्म में करेंगे, जैसे मेक, मेकिंग, मेड। ठीक है, यानी कि मेक का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आप प्रयोग करेंगे टेंस के हिसाब से। तो ये बात आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर होगी। हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, कई सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप तो सारी बात समझ जाएंगे। इसके बाद आता है हिम, हर, मी, देम। ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे आपने पढ़ा होगा ही, सी, आई, दे, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप उसे के लिए, जैसे कोई लड़का है तो हिम यूज़ करेंगे, लड़की है तो आप हर यूज़ करेंगे। अपने लिए जैसे मी, मुझे, तो खुद के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मी यूज़ करेंगे। राइट, ऐसे अगर कोई मतलब कि बहुवचन में बहुत सारे लोग हैं या फिर वे, आप वे के अर्थ में, जैसे वे, ठीक है ना, जैसे आप करते हैं दे, वे ऐसा कर रहे हैं, वे ऐसा करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो मैंने उनसे ये करवाया। तो आप इस सेंस में वे या उनसे के सेंस में आप दम का प्रयोग करेंगे। राइट, इसके बाद जस्ट आप प्रयोग करेंगे V1 फॉर्म का, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। राइट, तो चलिए हम ढेर सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे बोलना है मैं उसे पानी पिला रहा हूँ। राइट, यानी कोई काम जो है मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, पानी वो पी नहीं रहा है, मैं उसे पानी पिला रहा हूँ। राइट, ध्यान रखें इस बात में कि यहाँ पर कोई काम किसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, सॉरी करवाया जाएगा। वो काम स्वयं नहीं करेगा, करवाया जाएगा। जैसे कोई जो पानी पीने वाला है ना, तो वो स्वयं नहीं पी रहा है, कोई उसे पिला रहा है, जैसे मैं पिला रहा हूँ। तो आई एम मेकिंग हिम ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट है मैं उसे चाय पिलाया,
या मैंने उसे चाय पिलाया, तो कैसे बोलेंगे? आई मेड हिम टेक टी, राइट। यहाँ पर क्या आ गया? मेड, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। यहाँ पर आ गया मेकिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो टेंस के हिसाब से वर्ब का फॉर्म आपको चेंज कर लेना है। आई मेड, मैंने करवाया या मैंने ऐसा किया। हिम यानी उसे या उससे। टेक टी यानी मैंने उसे चाय पिलाया, उसने नहीं पिया, ठीक है। नेक्स्ट, उसने मुझे रुला दिया, ठीक है, यानी कि उसने मुझे रुला दिया, मैं रोया नहीं। सी मेड मी क्राई, सी मेड मी क्राई, ये भी सिंपल पास्ट का है, तो आप मेक के सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मेक के सेकंड फॉर्म का मेड, मेक, मेड, मेड, राइट। ये होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म। तो टेंस के हिसाब से, टेंस के मुताबिक आपको मेक का फॉर्म चेंज कर लेना है और हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कर लेना है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल जो भी होती है टेंस के हिसाब से आपको लगाना है। वह मुझे हंसा रहे थे, ठीक है ना, यह हंसा रही थी, सॉरी हंसा रही थी, इस तरह से भी आप बोलेंगे तो क्या बनेगा? सी यानी वो कोई लड़की है तो आप क्या यूज करेंगे? सी यानी वह। वॉज मेकिंग, वॉज मेकिंग ऐसा करवा रही थी। मी यानी मुझे। लाफ यानी हंसना, तो वह मुझे हंसा रही थी, राइट। नेक्स्ट क्या है? मुझे हंसाओ मत, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी ऐसा मुझसे मत करवाओ। तो आप कैसे बोलेंगे? डोंट यानी कि मत, है ना। डोंट मेक मी लाफ, मुझे मत हंसाओ, मुझे मत हंसाओ या मुझे हंसाओ मत, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे मत रुलाओ। डोंट मेक हिम क्राई, डोंट मेक हिम क्राई। नेक्स्ट है मुझे शराब मत पिलाओ, राइट। डोंट मेक मी ड्रिंक वाइन, यानी अगर आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि ऐसा मुझसे मत करवाओ, ठीक है, या उससे ऐसा मत करवाओ या कराओ, तो आप डोंट का यूज पहले करेंगे, फिर मेक का प्रयोग करेंगे। डोंट मेक, इसके बाद जिससे करवाया जा रहा है, मी, हर, देम, ठीक है, हिम, तो डोंट मेक मी, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डोंट मेक मी ड्रिंक वाइन, तो शराब को आप वाइन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है उस लड़के को इसी वक्त, सॉरी इस वक्त मत बुलाओ, उस लड़के को इस वक्त यानी इस समय पर मत बुलाओ, तो डोंट मेक दैट बॉय कॉल राइट नाउ, राइट नाउ यानी कि अभी या इस वक्त। डोंट मेक दैट बॉय कॉल यानी उस लड़के को कॉल मत करो, ठीक है, इस वक्त पर, राइट नाउ, अभी। नेक्स्ट है मैं तुमको झूला झुला रहा था, थोड़ा हिंदी के सेंटेंस में मिस्टेक हो सकती है, राइट। आप अपने हिसाब से हिंदी को जो है समझ लेंगे। मैं तुमको झूला झुला रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर झूला झूला 2 बार आ गया है, तो आपको डाउट नहीं होना है। यहाँ पर झूला एक मेन वर्ब है, एक क्रिया है, और एक झूला क्या है? नाम है, ठीक है ना, एक नाउन है और एक क्रिया है। चलिए तो कैसे इसे आप कैसे बनाएंगे? इसमें आप बोलेंगे कि आई वॉज मेकिंग यू स्विंग, ठीक है, तो स्विंग क्या हो गया? झूला हो गया, स्विंग झूला। और हाँ देखिए दूसरी बात एक ही है मेन बात कि जैसे स्विंग का मतलब दोनों होता है, झूला झुलाना, हाँ ये बात आपको बताना था मुझे। स्विंग मतलब होता है झूला झुलाना, तो यहाँ पर झूला अलग नहीं है, ठीक है, झूला झूला ये 2 बार यहाँ पर नहीं आया है। हाँ किसी सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है झूला झुलाना एक क्रिया है, तो उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, स्विंग, यानी झूला झुलाना। तो आई वॉज मेकिंग यू स्विंग यानी यू तुमको
मैं तुमको झुला रहा था। नेक्स्ट है, तुम मुझसे कपड़े साफ करवा रहे थे। ठीक, यू वर मेकिंग मी, यू यानी तुम, जो करवा रहा है वो पहले है, यू वर मेकिंग मी, यानी तुम मुझसे करवा रहे थे क्या, क्लीन द क्लॉथ, क्लीन द क्लॉथ यानी तुम मुझसे कपड़े साफ करवा रहे थे। राइट। तो दोस्तों लास्ट में ये एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। मैं गीता से खाना बनवा रहा था। राइट। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।